चलो फॉलो कहाँ रह गए। आज कुछ लोग जो राजस्थान से हैं वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ पर नेट ऑफ चल रहा है अभी भी। निशान तुमने कुछ अपग्रेड किया, कुछ और मॉडल्स बनाए? आज किसी ने रेबी स्ट्रक्चर का एक मॉडल बना के भेजा था, उसे शुभम ने बनाया था। गुड। ओके चलो कोई बात नहीं, अभी आराम से बनाओ। कल इंटरव्यू का प्रिपरेशन है तो इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। पूरा का पूरा लगभग शायद पूरा इंटरव्यू का ही रहेगा और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इंटरव्यू में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आने की, काफ़ी चीज़ें कवर कर दूंगा आपका इंटरव्यू से रिलेटेड। कहाँ गए यार वो लोग? आज मौसम बहुत अच्छा है। आप लोग की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? बारिश हो रही है कि नहीं? कल हम तुम्हारे तरफ तो हो ही रही होगी। जोशी आपके तरफ हो रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत। हाँ कलाम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बारिश हो रही है कि हाँ नहीं? सर। हाँ सर, बारिश हो रही है कि उधर नहीं हो रही है क्या सर? खतरनाक हो रही है। मैं तो इधर जस्ट सामने ही विंडो होता है तो क्या अच्छा। बोलते हैं, हाँ तो फिर अभी मैं ऐसे ही विंडो के मैं खोला रहता हूँ। अभी तुम लोग को नहीं दिख पाएगा शायद, कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये देखो, ये कर्टन में खोल देता हूँ, इधर खुला हुआ है तो आराम से हवा का एंजॉय लेता रहता हूँ। हाँ सर। अभी हाँ सर, इधर भी हो रही बारिश, ऑफिस साइड जब भी बारिश हो रही है। चलो चलो इस संडे को मैं सोच रहा था तुम लोगों से मिलने के लिए। अगर फ्री रहना तो बताना, हम भी फ्री रहेंगे तो बताएंगे। कोशिश करूँगा, हाँ सर, अगर ओके फ्री रहा ओके तो सर। बताता हूँ, ठीक है। चलो हाँ सर, हाँ सर। ओके, शुभम भी आ गए, क्या बात है। आरती भी आ गए, सॉरी संध्या, आरती संध्या सॉरी, संध्या भी आ गई हैं। ओके सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो सारंग। और अब हम लोग रेबी स्ट्रक्चर्स में एंट्री कर गए हैं। आप लोगों ने होप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 वॉच कर लिया होगा, ठीक है। और अब हम लोग रेविट के भी अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, प्लस BIM में जो इंटरव्यू में पूछेंगे वो सारी चीज़ों को मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एक बार लास्ट में मीटअप रखना। अरे बिल्कुल, मुझे क्या प्रॉब्लम है मीटअप की, तुम्हें प्रॉब्लम होगी निशान, ठीक है। अगर मैं मीटअप रख दिया तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटअप में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मैं चाहूँगा कि तुम जॉब कर लो, जॉब पा जाओ, तब उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे पास पैसे रहेंगे, मतलब अपने पैसे, डेफिनेटली पैसे हैं तो क्या बोलते हैं, तुम आराम से फ्लाइट से आ सकते हो, ठीक है, अपने पैसे से। इट विल बी ग्रेट। तो बिल्कुल मैं तो मीटअप करता रहता हूँ, मतलब कि मेरे पास ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई एक दो लोग ना आए, ऐसा फिक्स होता है सारा। और मैं मिलता ही रहता हूँ सबसे जो भी आते हैं। तो बल्कि मेरे सोसाइटी वाले सोचते हैं ये मतलब करता क्या है इंसान जो क्या बोलते हैं, मतलब क्योंकि रेगुलर ये कोई ना कोई 2-3 लोग तो आते ही आते हैं। और अच्छा लगता है क्योंकि वेन एवर यू इंटरेक्ट विद समवन, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं जोशी से मिलूंगा तो कुछ सीखूंगा, सारंग से मिलूंगा सारंग को से कुछ सीखूंगा, या फिर आप मेरे से मिलोगे तो आप कुछ सीखोगे। हर एक इंसान के अंदर एक यूनिकनेस होती है, इसलिए हमें डेफिनेटली जितना हो सके लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। अब उसमें देखो कि हाँ किस तरह के लोगों से मिलना है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे सीखना निगेटिविटी वाली चीज़ें मिलेगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिससे पॉजिटिव। तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये मीटअप, कोई बुरी चीज़ नहीं है। आई लाइक दिस, क्योंकि मुझे आज तक जितने बार लोगों से मिला हूँ, कुछ लोगों की सिचुएशन से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ लोगों के एक्शन से कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमेशा मिलता हूँ। अभी मैं वो उसको देख रहा था, क्या बोलते हैं वो वाला चैनल यार, क्या बोलते हैं, संदीप माहेश्वरी सर का, बहुत ही अच्छा उनका एक वो निशा क्या हिमेश मदन करके कुछ है ना, वो चैनल वाले जो हैं वो आए थे तो उनका मीटअप था, ठीक है। तो अभी हम लोग का यूट्यूब तो बहुत छोटा सा है, एक तो एजुकेशन कंटेंट, उसमें भी डिज़ाइन का कंटेंट लोगों को पता ही नहीं होता है, तो हम लोग का तो बहुत टाइम है। बट डेफिनेटली सब कुछ धीरे धीरे होता है, तो उसमें काफ़ी फेमस जो है लोग, बहुत अच्छा उसमें इंट्रैक्शन हो रहा था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो, ठीक है। सभी लोग आ गए, ये विकास नहीं आया, मैं सोच रहा था इसका इंटरव्यू है तो इसका भी तैयारी करवा देता हूँ, पर ये आया ही नहीं, आता होगा। चलो चलो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सब कुछ सीखने जा रहे हैं। अच्छा विकास आ गया, क्या बात है। हाँ विकास, मैं आपके लिए आज बहुत स्पेशल चीज़ें सर्च करके लाया हूँ।
सर्च करके आया हूँ, मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए, बस ये एम है मेरा, ठीक है। तो अगर थैंक यू कुछ, सर। हाँ कुछ टेक्निकल में पूछ लिया तो अब इससे बाहर नहीं पूछ पाएंगे, ये मेरा कोशिश है, मैं वो सब लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या है। तो आज मैं सीधे टॉपिक पे आऊँगा, अभी असाइनमेंट्स नहीं चेक करूँगा, कुछ लोगों ने किया हुआ है, थैंक यू, एंड डेफिनेटली आगे भी आपको असाइनमेंट्स करना है, बट उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप आज और कल का दिन इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे लगाइए, जिससे कि कल मैं जब इंटरव्यू लूँ तो आप लोग में से मैक्सिमम लोगों को तैयार होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। मैं यार ये स्क्रीन आपके में लैपटॉप में भी ऐसे दिख रही है या फिर ऐसे दिख रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे में ये की काम नहीं कर रही है, कोई कमेंट करके बताएगा क्या? मैं माउस से काम हो रहा है, यस सेव स्क्रीन, ओके। ये की नहीं काम कर रही है, मतलब ए क्री बी डब्ल्यू बी डी बी, ये भी कोई भी की नहीं काम कर रही है, माउस काम कर रहा है मेरे में। आप लोगों में की काम कर रहा है क्या? दैट ओनली फॉर नोटेशन। हाँ नहीं, नोटेशन के लिए नहीं है वो, एक्चुअली है कि जैसे कि अगर आपने डब्ल्यू किया तो मूव ऊपर की तरफ होना चाहिए, ए किया तो इधर की तरफ मूव होना चाहिए, डी मतलब इधर होना चाहिए, बट ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं देख के बताऊंगा क्या रीज़न है। कीबोर्ड से ही किया था मैंने, कीबोर्ड से ही किया था, हो नहीं रहा था, कीबोर्ड से ही किया था, इंस्केप ही काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, आपको इंस्केप से नीड नहीं है, बट होना चाहिए। हाँ पाशा बोलो, हाँ पाशा, हेलो। हाँ पाशा बोलो। हाँ हाँ सर, मेरा कल पता नहीं क्या हुआ, हाँ ये एनस्केप का जो मतलब ये पूरा रिबन बार है ना, हाँ ये एक तरह से डिसेबल शो हो रहा है, हाँ। तो अब वो क्यों हो गया ऐसा? कल तुम बहुत खुश थे। हाँ सर, रात को दिमाग खराब हो गया। हाँ, चलो फिर से करो, फिर से करना पड़ेगा वो, उसको रीइंस्टॉल कर लूँ? री इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक बार देख लो उसमें कंट्रोल पैनल में, अच्छा अगर हुआ है तो अनइंस्टॉल कर दो, फिर से करो, ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा, ओके सर, क्योंकि वो टैब शो होने लगा, हाँ, बट ये सब ऑप्शन अभी डिसेबल शो हो रहा है ना, वैसा शो हो रहा है सब। ओके ओके। क्रैक करने के लिए उसकी सेटिंग्स पे जाना पड़ता है ना हाँ फिर भी। वो पैच करना पड़ता है, मैंने वीडियो भेजा हुआ है हाँ उसका। ओके। ओके हाँ सारंग बोलो। सर वो अपने इंस्केप में वो लाइब्रेरी वो होती है ना, तो उधर जाने के बाद ना अगर नेट ऑफ करते हैं ना तो वो नहीं आ रहा है, हाँ तो तो ऑफलाइन करने के लिए क्या करना है? नहीं नेट ऑन ही करना पड़ेगा ब्रदर, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्लाउड बेस है, लेकिन जब रेंडर करोगे तो नेट ऑफ रखना, नहीं तो वहां पर ना नीचे लोगो आ जाएगा इंस्केप। ठीक है जब ठीक है जब रेंडर करोगे तो ऑफ रखो नेट को, और जब एलिमेंट लगा रहे हो तब ऑन रखो, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके चलो, तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। हाँ पासा। सर मैं बोल रहा था, माहिर का से मेरी बात हुई थी, हाँ तो वो कह रहा था कि राजस्थान में मतलब कुछ हाँ, होता है, नेट नहीं जिसकी वजह चल से रहा है। राजस्थान में वो, हाँ नेट अवेलेबल नहीं, हाँ वो मुझे सर्विस ऐसी ऑफलाइन आ रही है उसकी ना, हाँ तो कोई उसकी बात वजह से वो नहीं आ पाएगा, नहीं आ जब तक पाएगा। नेट। माहिर भी है और एक और लड़की है किरण करके, वो भी मतलब है, दो तीन लोगों का प्रॉब्लम है, दो तीन क्या कई लोगों का प्रॉब्लम है। पूरे शायद स्टेट में ही नहीं है वो हाँ तो। पूरे स्टेट में ही नहीं है आजकल। अभी अभी तक क्या होता था ना, वो होता था ना कि आंसू गैस छोड़ देते थे, ऐसा कुछ होता था। आजकल एक सबसे बड़ा वायरस हो गया है कि नेट बंद करो सब पागल हो जाएंगे। ठीक है चलो, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब ब्रेन वॉश की चीज़ें होती हैं, और ये सब पॉलिटिशियन की कहानियाँ होती हैं। चलो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली एक एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए पेड मैंने परचेस किया है, इसमें से कई चीज़ें, तो मैंने सोचा कि सब कुछ आपका कवर होना चाहिए। जैसे कि BIM 360 है, BIM 360 में डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, मतलब एक एक प्रोसेस। अगर आपके पास कल को रजिस्टर्ड अकाउंट आ गया BIM 360 का, डेफिनेटली हमारे पास नहीं है, बट अगर आपको स्टेप पता रहेगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। सेम BIM 360 क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। पॉइंट क्लाउड एकदम बेसिक से कैसे स्कैन करते हैं, स्कैन करके कैसे उस बिल्डिंग को कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, ये भी देखेंगे। उसकी प्रॉपर मॉडलिंग देखेंगे, और स्कैन टू बीम भी कंप्लीट देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो आप सोच रहे हो सर इतनी चीज़ें एक साथ कैसे? यस, तो इसको मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूँगा, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं अभी तुरंत कवर कर दूंगा, बाकी चीज़ आपको खुद से घर पे पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो हम तो है ही। और ये रेविट स्ट्रक्चर का कंप्लीट वर्कबुक आपको दूंगा, जिससे कि जैसे मैंने रेविट आर्किटेक्चर का आपको एक नोटबुक दिया था, इसका आपको पूरा का पूरा एकदम स्टेप वाइज पूरा एक्सरसाइज दे दिया हूँ,
जिससे कि आपको कुछ डाउट ही नहीं आएगा पूरे रेवी स्ट्रक्चर में। एक क्लास में पूरा रेवी स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, बट ये एम आज का नहीं है। अगर टाइम बचा तो करेंगे। पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्लाउड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पॉइंट क्लाउड। मुझे लगा कि अगर विकास के इंटरव्यू में पूछ लिया तो इनका जो पैकेज रहे बहुत लंबा पैकेज लगता है विकास में, लॉस हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी करा दिया। डेफिनेटली मैं रेविट कंप्लीट होने के बाद कराता, बट मैंने कहा चलो जब कल कराना है वो आज ही कर लेंगे। सबसे पहला चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पॉइंट क्लाउड, या फिर पूछ सकते हैं हाउ टू यूज पॉइंट क्लाउड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कैसे यूज करते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि हाउ डज पॉइंट क्लाउड डाटा क्रिएट वैल्यूज़, उसमें XYZ की वैल्यूज़ निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं ये भी पूछ सकते हैं। नीचे आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है फारो, तो ऐसे फारो है, ट्रिम्बल है, ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि पॉइंट क्लाउड का काम करती हैं, जो कि पॉइंट क्लाउड का काम करती हैं। अब पॉइंट क्लाउड होता क्या है थोड़ा सा आसान कर देता हूँ समझने को। अभी आप लोग देख रहे होंगे व्हाइट हाउस है, ठीक है, क्या है, व्हाइट हाउस है, ठीक है। कल को अचानक से व्हाइट हाउस के आसपास अर्थक्वेक आ जाता है, और डेफिनेटली व्हाइट हाउस अर्थक्वेक प्रूफ है, लेकिन फिर भी अगर वो डैमेज हो जाता है उसका कोई कॉलम, कैसे उसको मेंटेन करोगे, कैसे उसको फिट करोगे। कल को व्हाइट हाउस पूरा का पूरा इधर उधर हो जाता है, कैसे उसको फिर से मेंटेन करोगे, ठीक है। ऐसे ही कल को आपके पास लाल किला है इंडिया में, ठीक है, लाल किला है, बहुत अच्छा है। कल को लाल किला कहीं से भी उसमें किसी वजह से वो गिर जाता है, किसी वजह से उसकी कोई वॉल्स गिर जाती है, उसको कैसे रिपेयर करोगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका ताजमहल है, अगर ताजमहल में कल को कुछ कोई इशू होता है तो ऐसा ताजमहल दोबारा कैसे बनाओगे, या फिर उसमें जो प्रॉब्लम है उसको कैसे फिर से सही करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी ना। ऐसे ही आपके घर के आसपास भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे जो कि क्या बोलते हैं, कल को अगर वो गिर गई तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, राइट। तो उन चीज़ों को क्या किया जाता है, उन चीज़ों को अभी बीम एक्टिव हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट भी करा रही है प्लस प्राइवेट कंपनियां भी क्या कर रही हैं, उन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री बना के रख रही हैं। आप लोग से डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या पिक्चर बना रही है, पिक्चर तो अलग लोग बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री इन द सेंस कि उसको आप सारा डाटा अपने पास लेकर रखते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा उसका एक मॉडल बना के अभी से रख लेंगे, ठीक है। उसका पूरा का पूरा वॉल कैसे बने, एक एक चीज़ को पूरा स्कैन करके रख लिया जाता है, और उसको बना के फिर अपने पास रखेंगे। कल को कुछ प्रॉब्लम आती है उसको अपने ड्राइंग को देखते हुए एडिट कर सकते हैं, वहाँ पर बनवा सकते हैं उस चीज़ को। कल को अचानक से क्या हुआ कि पूरा का पूरा कुछ मान लो कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, वो पूरी की पूरी गिर जाती है, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना है, सेम टू सेम कैसे करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना सेम टू सेम करने के लिए। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली उसको आपने सही तरीके से देखा नहीं है, तो सेम टू सेम कैसे करोगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको आज के टाइम में सभी लोग स्कैन टू बीम करके डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं। ऐसी कई ढेर सारी कंपनियां, जैसे फारो बताया, ट्रिम्बल बताया, और भी कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो बना के रखती हैं, जिससे कि कल को वो अगर उन्होंने खुद से पैसा लगाया हुआ है तो जो भी उनसे मांगेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर गवर्नमेंट करा रही है तो गवर्नमेंट पे करेगी कंपनी को। तो ये होता है आपका स्कैन टू बीम का वर्क। जिसको कराते हैं उसके लिए आपको पॉइंटिंग क्लाउड कराते हैं। पॉइंट क्लाउड मतलब कि वहाँ पर स्कैन करवा देते हैं। जब मैंने आपको बताया ना, पुराना वॉलपेपर आपका ले लिया कोई भी, हम लोग तो एग्जांपल के लिए कोई भी इमेज ले सकते हैं ना, तो ऐसे पूरा कोई भी पिक्चर्स को क्लिक कर दो। क्लिक करने के लिए यहाँ पर अलग अलग लेजर लाइट्स होती हैं, उन लाइट्स से रीड किया जाता है डाटा, एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में। जैसे मेरा कर्टेन है, ये कर्टेन बहुत इंपॉर्टेंट मान लो है, ठीक है। अब ये कल को ये कर्टेन के साथ हो जाता है, कर्टेन फट जाए, ठीक है, तो अगर मैं इसका पैरामीटर अभी से लेजर लाइट से नाप के रखूंगा तो दूसरा खरीद लूँगा। अभी मैं देख रहा था एक कर्टेन अच्छा वाला कोई बिल्डिंग से रिलेटेड, जल्दी ही बना एक ऑर्डर करता हूँ आज, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लाउड होता है, आसान भाषा में बता दिया। अब टफ भाषा में दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज पॉइंट क्लाउड? A point is a data point defined by x, y, z in an arbitrary three-dimensional coordinate system। यहाँ से क्या निकालते हैं, ये जो सपोज ये कप है तो ये x में कितना है, y में कितना गया हुआ है, z में कितना गया हुआ है, ये डाटा निकालना। A point cloud is a set of data points। देखो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना, इस कोऑर्डिनेट में इतना गया, इस कोऑर्डिनेट में इतना गया, इस कोऑर्डिनेट, तो क्या कहते हैं, A point cloud is a set of data point। ओके, कैसे बनाते हैं? तो कल को मान लो कि तुम्हारे पास ये हीरा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, हीरा रखा हुआ है, और ये हीरा ऐसा है कि मतलब इसके पीछे पूरा विश्व पागल हुआ है।
तो इस हीरे का अगर आपको ड्राइंग बना के रखना है तो सबसे पहले इस पर क्लाउडिंग करते हैं, मतलब कि लेज़र लाइट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक, लेज़र लाइट से पॉइंट्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, ले लिया। फिर उसके बाद मिसिंग्स उसकी प्रॉपर देख लेते हैं कि भाई इसका जो डाटा है उसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए रीकैप मैंने आपको कल पढ़ाया था, याद होगा। रीकैप करके अपना रेविट के साथ एक प्लगइन आता है, उसमें इसके डाटा को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद इसको लेके आते हैं रेविट में, लेके आओ, तुम्हारा मन करे तो सॉलिड वर्क में, इन्वेंटर में, जहाँ पर भी। ये तो मैकेनिकल का है तो मैं डेफिनेटली सॉलिड वर्क या फिर इन्वेंटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके फिर अगर इसका वीडियो बनाना है आपको तो IFC फॉर्मेट में सेव करके नेविसवर्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप बोलोगे सर अब समझ में आ गया। ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पॉइंट क्लाउड किया, उसके बाद उसको रीकैप में ले जाके उसके पॉइंट्स को सही किया कि भाई एक पॉइंट यहाँ है, मतलब जोड़ा सब पॉइंट्स को, जोड़ने के बाद उसको गए रेविट में मॉडल कर दिया। ओके, और अच्छे से देखो, पॉइंट क्लाउड टू कैड एप्लीकेशन। कैड एप्लीकेशन मतलब रेविट भी क्या है, कैड का ही सॉफ्टवेयर है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो एक्चुअली में ये जो था, आप ड्राइंग्स आप देखो आपके पास, जैसे कि ये ड्राइंग्स है, ठीक है। तो अब ये ड्राइंग्स है, इन ड्राइंग्स को रीड करना है। रीड करने के बाद देखो कैसे ये रीअसेंबल्स हो रहे हैं। ठीक है, नया आपने यहाँ पर जनरेट कर दिया। तो जैसे कि बिल्डिंग मॉडलिंग है, रेट्रोफिटिंग है। अब कल को आपको रेट्रोफिटिंग की ड्राइंग बनानी है पूरी, या फिर कल को MEP की पूरी प्लम्बिंग करनी है, तो अब पूरा बिल्डिंग का प्लान है ही नहीं आपके पास, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, लेजर लाइट से पूरा पैरामीटर चेक कर लो, फिर उससे क्या करो, ड्राइंग बना लो। ड्राइंग बनाने के बाद फिर आराम से आप यहाँ पर सेट करवा सकते हो कि HU यहाँ देना है, यहाँ पंप देना है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट क्लाउड डाटा। ठीक है, डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड स्टडी मतलब कि आप यहाँ से डायरेक्ट डाटा ले लो पॉइंट क्लाउड का, और डाटा लेने के बाद इस तरीके से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से बना सकते हो। सपोज ये इमेज आपने ले लिया, इमेज लेने के बाद ऐसे ही ड्रॉ करो, वॉल, विंडो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसका एक बड़ा रूप आगे है, दिखाता हूँ आपको। तो कुल मिला के पॉइंट क्लाउड कैसा काम करता है, ये काम करता है पॉइंट टू पॉइंट मेजरिंग। पॉइंट क्लाउड का काम क्या है, एक एक पॉइंट का मेजर करना अच्छे तरीके से, कि अच्छा X में वॉल यहाँ तक गई है, Y में यहाँ तक गई है, और Z में यहाँ तक गई, यह चीज़। उसके बाद क्या करता है, एज बिल्ड टू कैड कंपेरिजन, उसको पॉइंट को सबको जोड़ते हैं जिससे कि कैड के लिए वो तैयार हो सके, कि भाई अब कैड में इसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कि PDF आपके पास आ जाएगी, या फिर इमेज फाइल आ जाएगी टूटी फूटी, तो वो सब आने के बाद आपको उसके ऊपर कैड मॉडलिंग करना पड़ेगा, जो कि रेविट के अंदर करोगे, और ये आप जोड़ने का काम रीकैप पे करोगे। फिर 3D डिजिटल डॉक्यूमेंट बना सकते हो, मतलब उसका एस्टिमेशन निकाल सकते हो, उसकी PDF निकाल सकते हो। क्या था, कुछ नहीं था, एक बिल्डिंग थी, उसका पॉइंट लिया, फिर कैड जोड़ा, फिर कैड मॉडलिंग किया, फिर उसका BBS निकाल सकते हो, उसके अलग अलग साइजेस निकाल सकते हो, सारा काम कर सकते हो, फिर एनालिसिस और प्लानिंग कर सकते हो। तो होल वर्क किसके अंदर में आ गया, पॉइंट क्लाउड डाटा के अंदर में आ गया। ठीक है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन मेजरिंग, कितना टाइम लग जाता है, व्हाट कैन यू गेट योर मेजर डाटा, एंड हाउ डू यू मैनेज द विजुअलाइजेशन योर डाटा, क्या कैसे मैनेज करते हो, ये सब कुछ आप यहाँ पर समझ सकते हो। 3 काम होता है। ठीक है, ये फॉरो कंपनी जो है ये करती है, इनका ये काम है। 3 काम होता है। पहला काम होता है कि हार्डवेयर लगता है, ठीक है। दूसरा काम कि क्लाउड लगता है, और तीसरा काम कि सॉफ्टवेयर लगता है। अच्छा जी, हार्डवेयर क्या है, ये देख लो आपके सामने, ये मशीन लगी हुई है, लेज़र लाइट है ये। ठीक है, ये लेज़र लाइट इससे मारा जाता है, इससे ये पूरी बिल्डिंग पे मार दिया गया। ये पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेट करने के बाद इसको क्लाउड पे लेके जाएंगे, मतलब जो भी डाटा यहाँ से आया उस डाटा को इकट्ठा करेंगे, रीकैप पे सब कुछ जोड़ेंगे कि सामने से ऐसा दिख रहा है, बैक से ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल ये तो ऐसा है कि इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हो, मोबाइल पे भी चला सकते हो, टैब पे भी चला सकते हो, वो दिया हुआ है। बट कुल मिला के पॉइंट क्लाउड पे लेके चलते हैं, और उसके बाद वो फाइल को लेके आते हैं, जब इमेज तैयार हो गई उस फाइल को लेके आते हैं रेविट पे, और फिर इस तरीके से मॉडलिंग कर देते हैं, ये और ये। ठीक है, इस समय ये काफ़ी इंडिया में ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि अभी बहुत ढेर सारी पुरानी बिल्डिंग्स है जिनका कोई भी डाटा है ही नहीं। ठीक है, बहुत ढेर सारी हैं, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है, और इसीलिए जॉब में पूछते भी हैं। तो हार्डवेयर, क्लाउड और सॉफ्टवेयर तीनों ही आपको मिक्स करके पॉइंट क्लाउड का वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए आप लोग रेविट यूज करते हो। नेविसवर्क भी आगे हम लोग आपको दिखाएंगे, नेविसवर्क भी होता है। कुछ लोग प्लांट 3D करके सॉफ्टवेयर आता है, ये भी नेविसवर्क की तरह ही काम करता है। प्लांट 3D यूज करते हैं और रीकैप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हैं जो कि कैड का पूरा काम करके आपको देते हैं।
ठीक है, ये था कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट पॉइंट क्लाउड। होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बट टेंशन मत लो, इससे भी ज़्यादा डिटेल क्लियर करने के लिए मैं आपके पास आपको देने वाला हूँ कंटेंट। ठीक है, वो क्या है अब देखो, यहाँ पे शायद ये एग्जैक्टली करते कैसे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली करते कैसे हैं स्कैन टू बीम। ठीक है, क्योंकि पॉइंट क्लाउड तो आपको समझ आ गया कि पॉइंट जनरेट हो गया, बट वो कैसे करते हैं और स्कैन टू बीम क्या होता है, ये भी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। कल इंटरव्यू में पूछूंगा भी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला चीज़ की व्हाट इज लेजर स्कैनिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेजर लाइट डालना है, लेजर लाइट डालना है, होता क्या है। तो लेजर स्कैनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू क्विकली, एक्यूरेटली एंड रिलायबल कैप्चरिंग एवरी एक्साइटिंग सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट विद अ हाई लेवल ऑफ डिटेल्स। उससे क्या होता है, लेजर लाइट से एकदम एक्यूरेट डिटेल्स मिल जाता है कि इधर की तरफ इतना बढ़ा हुआ है, इतना, मतलब एक्यूरेसी के साथ आपको पूरा का पूरा डाटा मिल जाता है। अब सोचो कि आप इंची टेप से अगर वॉल नापते, इंची टेप से कॉलम नापते, कितना टाइम लगता। लेजर लाइट फट फट क्लिक किया, अलग अलग भी अपने आप कोऑर्डिनेट जोड़ दिया उसने। ठीक है, ये होता है। दूसरा, इट इज़ वेरी यूजफुल एडिशन टू एग्जिस्टिंग लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट सच एज टोटल स्टेशंस। ठीक है, ये कैसे होता है, टोटल स्टेशन की तरह ही होता है ये। तो क्या बोलते हैं, इसका भी काम क्या है, डाटा को निकालना लेजर लाइट से। लेजर स्कैनिंग इज बीइंग, टोटल स्टेशन काम तो पता ही होगा सर्वे करने के लिए। फिलहाल टोटल स्टेशन के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लेजर स्कैनिंग इज बीइंग यूज्ड इन मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज पे काम होते हैं, हम लोग यहाँ करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे होता है मेनली, प्रोसेस इंडस्ट्री, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, जैसे पाइपिंग वगैरह का। मान लो किसी ने प्लांट लगवा लिया है, उसको आइडिया नहीं है, कल को प्लांट में कोई फॉल्ट आ गया तो कैसे ठीक करेगा। ठीक है, ये भी प्लांट की ड्राइंग होनी चाहिए ना, तो वो लोग भी पॉइंट क्लाउडिंग करा सकते हैं, सॉरी लेजर स्कैनिंग करवा सकते हैं। और शिप बिल्डिंग्स रिपेयर करना है, कल को शिप बहुत बड़ी है, ठीक है, अब कैसे पहचानोगे कहाँ पे फॉल्ट है, क्या है। ठीक है, या फिर क्या 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 रिपेयरिंग करना है। बल्क स्टोरेज, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है किसी चीज़ का, आपको कैलकुलेट करना है, आप 100 लेवल लगाओगे उतने में, उससे अच्छा है कि एक लेजर लाइट से आप पूरा का पूरा लेजर स्कैनिंग से पता कर सकते हो। जस्ट लाइक एक्सरे, एक्सरे तो सबको पता ही है, हड्डियाँ कितनी हैं कैसे गिनोगे, एक बार एक स्कैनिंग किया लेजर से, फट से पता चल गया। हम लोग जो करने वाले हैं वो यहाँ करने वाले, सिविल वर्क में, हाईवे के लिए, प्रोफाइल्स के लिए, कि प्रोफाइल इन द सेंस किधर कितना गया हुआ है। बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए करने वाले हैं, जैसे कि रिनोवेशन करवाना हुआ, कल को मैंने बोला लाल किला का, ताजमहल का, या फिर वाइट हाउस का, या फिर कुछ उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है, या फिर कल को कुछ फिर से बनाना हुआ वैसा ही, उसका कुछ कॉपी बनाना हुआ, वहाँ पर भी यूज होगा। तो होप अब आपको लेजर स्कैनिंग प्रॉपर क्लियर हो गया होगा होता क्या है, और इससे जो डाटा आएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट क्लाउड। तो ये देखो, ये डाटा, ये आपका लेजर मशीन होती है। ठीक है, स्कैनर सेंड आउट और लेजर बीम्स, यहाँ से आपका लेजर्स निकलती हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ से कैलकुलेट होता है कि ये जो इसका साइज़ है कितना दूर है, और मतलब एक सेंटर पॉइंट ले लिया, वहाँ से कितना दूर है, ये सब देखते हैं। हाउ अ लेजर स्कैनर वर्क्स, लेजर बीम इज रिफ्लेक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस डिटरमाइंड। यहाँ से वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कि कैलकुलेट कैसे करना है, बट जानते रहोगे तो एक्सप्लेन अच्छे से करोगे इंटरव्यू में, इसलिए मैंने सोचा आपको आना चाहिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कितना कितना गया हुआ है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये सब डाटा अपने आप ही निकाल के देगा। ये भी कंपनी है लेसिका, लेसिका भी कंपनी जो है, सेम जैसे फारो है वैसे ही लेसिका भी है, इसका भी काम सेम है। तो ये आपका वो डाटा दे देगा। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि एक्स, अगर इस वॉल के लिए देखें तो एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना, ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सब मिलेगा आपको डाटा। इसके बाद हाउ लेजर स्कैनर वर्क्स, कैसे काम करता है वो, प्रोसीडिंग इन इक्वल स्टेप्स द स्कैनर मेजर अप टू 1 मिलियन पॉइंट पर सेकेंड। ठीक है, वो क्या करता है, एक सेकेंड में 1 मिलियन पॉइंट्स को स्कैन कर लेता है, वो इतना फास्ट चलता है। तो जैसे इस वॉल को देखना है, पूरा फटाफट स्कैन करता है। स्कैन मतलब पॉइंट 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 पॉइंट, जैसे ग्रिड बनाते हो आप लोग स्टैट प्रो में, या फिर कहीं पर भी ऑटोकैड में भी ग्रिड रहती है, तो वैसा ही ये भी बनाता है, बट इतना जल्दी जल्दी बनाता है कि एकदम पास 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 पूरा कैलकुलेट कर लेता है उससे। और उसके बाद बाई मीन्स भी से भी पॉइंट मिल जाएगा, यस बिल्कुल नितिन, अब टोटल स्टेशन से भी मिल जाएगा। बाई मीन्स इंटेंसिटी वैल्यू
द 3D अपीयरेंस ऑफ द पॉइंट क्लाउड बीइंग इनहेंस। उससे क्या हो जाएगा, अब देखो इससे ऐसे ड्राइंग मिलने वाली है कि एक मशीन यहाँ लगा हुआ है, एक ऐसे हुआ है, ये पाइप ऐसे गया हुआ है, ऐसे डाटा आपको मिल जाएगा ये स्कैन करने के बाद। फिर यूजिंग एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैमरा फोटो रियलिस्टिक कलरिंग ऑप्टिमल कैन बी एडेड। उसके बाद आप चाहते हो कि उसमें कुछ फोटो एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप अपने से फोटो, क्योंकि मेजरमेंट तो आ गया, बट फोटो खींच लोगे तो आपको और आइडिया रहेगा कि एग्जैक्टली ऐसे 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 करना है, ये भी कर सकते हो। इसके बाद यूजुअली मेनी इंस्ट्रूमेंट सेटअप्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कैप्चर द सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा इससे आप करते हो, और इसकी अलग कंपनी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद है यूजिंग ट्राइपोड्स और ओवरलैप स्कैन कैन बी रजिस्टर्ड इनटू अ सिंगल पॉइंट क्लाउड आफ्टरवर्ड्स। पूरा जब पॉइंट ले लेगा पॉइंट, उसके बाद क्या होगा कि कंप्लीट आपको अलग अलग पॉइंट का स्कैन करके एक प्रोफाइल दे देगा ये। और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। जैसे कि मान लो कि एक ये बिल्डिंग्स थी, ठीक है, ये बिल्डिंग को आपको स्कैन करना है, तो पहले क्या करना है, टेक केयर ऑफ स्कैनिंग्स, पहले आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग कर दो, ये देखो। उसके बाद इनसाइड बिल्डिंग के अंदर ऐसा है, और उसके बाद फिर और भी अंदर व्यू होंगे। उसके बाद बोथ आउटसाइड और इनसाइड दोनों व्यू निकाल लो। फिर उसके बाद विद और विदाउट फोटो रियलिस्टिक कलरिंग, फिर ऐसे भी आप बाहर से फ़ोटो खींच सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये फ़ोटो खींच लिया, उसके बाद ये व्यू मिल गया, बाहर से अंदर से व्यू मिल गया, एग्जैक्टली ये ऐसा है, सब स्कैन कर लिया आपने। होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये रेलवे प्लेटफॉर्म से कितना दूर है, अगर ये सब भी दिखाना है तो आप ये सब भी दिखा सकते हो। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्रिएट यूजफुल पॉइंट्स क्लाउड, ठीक है। तो उसमें से नॉइस, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसको रिमूव कर दो, जो उल्टा सीधा चीज़ें आ गया है, ठीक है, तो क्लाउड से आ जाएगा ना। एक्यूरेटली रजिस्टर्ड कर दो। एक्यूरेटली रजिस्टर मतलब होता है सबको जोड़ना, सबको, जैसे एक व्यू इधर से जोड़ दिया, एक व्यू इधर से जोड़ दिया, एक व्यू इधर से जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं एक्यूरेटली रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड कर दिया। उसके बाद सूटेबल फॉर ऑटो डेस्क रीकैप प्लस रैबिट, ऐसा फाइल बना दो कि पूरा फाइल जो है कि प्रॉपर यूज हो सके रीकैप में, और उसके बाद रीकैप से आप ऑटो रैबिट में भी यूज कर सको। होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। जब ये फाइल कुछ इस तरीके से इमेज आ जाएगी आपके पास, फाइनली जो पिक्चर खींची गई थी, आपने देखा पीछे ये वाले पिक्चर है, यही जो ऐसे दिख रहा है, अंदर ऐसा दिख रहा है, अब ये ऐसा हो गया, फाइल आपके सामने आ गई। समटाइम्स बाय कोऑर्डिनेट आर्किटेक्चर पार्टनर, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आर्किटेक्ट से बात करना चाहिए, कर सकते हो। अगर कुछ डाटा नहीं मिल पा रहा है, ऑफन द क्लाइंट और आर्किटेक्ट, उसके बाद आप इस तरीके से मॉडल को बनाना स्टार्ट कर देते हो, और फिर फाइनल रिजल्ट आपके सामने ये आता है, ठीक है। विकास क्लियर हो गया आपको एकदम अच्छे से, एक्सप्लेन कर लोगे इंटरव्यूअर को। विकास क्लियर एकदम, डाउट अगर कुछ है तो पूछो कि हाँ सर अभी मुझे काफ़ी क्लियर हुआ, ओके गुड, ठीक है। एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं, ये मॉडल बनाना था क्योंकि मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए क्या किया गया, पहले पॉइंट लेजर लाइट से इसके पॉइंट्स स्कैन किए गए, और पॉइंट्स स्कैन करने के बाद क्या किया गया, पॉइंट क्लाउड बनाया गया, और पॉइंट क्लाउड बनाने के बाद उसका फाइल को सबको मेजर करके रीकैप में लेके आया गया इन फाइलों को, और उसके बाद फिर रीकैप से लेने के बाद फिर रैबिट में ट्रांसफ़र किया, और फिर पूरी फाइल को रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश की गई। और बाद में जो भी उसमें फालतू की चीज़ें जो थी, मतलब फालतू मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर आ गया, लग रहा है कि कंफ्यूज करेगा तो डिलीट कर दो, फिर लास्ट में ये। और बीच में अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसका आपको रियलिस्टिक फ़ोटो मिल जाता है, जो आप मोबाइल से खींचते हो, ये रियलिस्टिक फ़ोटो होता है, तो ये भी फ़ोटोस आपको मिलेंगे वर्क करने के लिए, तब आप फाइनल सबमिट करोगे ये। तो ये थे पूरा का पूरा स्कैन टू बीम। होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लाउड के बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि पॉइंट क्लाउड कैसे वर्क करता है, ठीक है। पॉइंट क्लाउड मॉडलिंग, अगर किसी ने बोल दिया कैसे करते हो, रैबिट में कैसे करते हो, हाउ टू यूटिलाइज स्कैन डाटा इन रैबिट, ये तो समझ में आ गया कि स्कैनर से स्कैन डाटा आ जाता है। अब उसके बाद इसको कैसे यूज करते हैं रैबिट में, तो देखो पॉइंट क्लाउड मॉडलिंग इज क्वाइट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। आपको भी पता है कि नया है, ठीक है, इन इंडस्ट्री, बट इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स बीइंग न्यू और ओल्ड, इट हैज़ ट्रांसफर इंटर रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब बना हुआ है, अब उसको फिर से आप मॉडल बना कर रख रहे हो, प्रोसेस व्हेन कम्स टू रिनोवेटिंग इन ओल्ड बिल्डिंग्स। कल को रिनोवेशन करना हो ओल्ड बिल्डिंग को, वहाँ पे यूज आएगा। पॉइंट क्लाउड मॉडलिंग रिमेन्स एट हार्ट ऑफ इंटायर रिनोवेशन प्रोसेस
as it empowers design, construction professional and obtaining information considering physical and functional characteristics of the existing structures। सब कुछ चेक करते हो कि फिजिकली वो कैसा दिखेगा, फंक्शनली कैसा दिखेगा, क्योंकि कल को आपको मान लो उसमें कुछ डिज़ाइन कोई पेंट करना हुआ। अब आप सोच रहे हो कि मैं अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उस पर कोई पेंट करूँगा, पेंट करने के बाद देखा अच्छा ही नहीं लग रहा है, भाई वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पेंट करके खराब हो गया तो खराब हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसका मॉडल आपने बना के रखा हुआ है, एक बार आप लैपटॉप पे पेंट लगा के प्रिंट करके देख लो, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना। In short, point cloud modeling is an quintessential for AEC professionals, AEC मतलब architecture, engineering, construction, for pursuing in the geometrical compositions of existing buildings so that the process of renovation can be carried out swiftly, मतलब उससे क्या हो, renovation easily हो सके। Point cloud modeling can be defined as a process of developing 3D model by utilizing the scan data that acquired by AEC professional after scanning the existing structures with high and laser scanner। तो उससे जो भी डाटा आया उसको हम कंप्लीट अपने से स्कैन कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्कैन की कुछ टिप्स हैं इसमें देख लो। टिप्स फॉर यूटिलाइजिंग स्कैन डाटा इन रैबिट। तो सबसे पहले बिल्डिंग डाटा कंसर्निंग एज बिल्ट स्ट्रक्चर्स इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन रो फॉर्मेट विच नीड्स इंडेक्सिंग द स्केलिंग बिफोर इट कुड बी यूज इन रैबिट प्रोजेक्ट। पहले इसको प्रॉपर आपको स्केल करना पड़ेगा। हेंस BIM मॉडलर्स आर रिक्वायर्ड टू इंडेक्स द लेजर स्कैन डाटा इन फर्स्ट प्लेस। उनको सही जगह पे या स्थान पे प्लेस करने के लिए एक BIM मॉडुलर की जरूरत पड़ेगी जो कि आप हो। वंस द लेजर स्कैन डाटा इज इन रॉ फॉर्मेट इट इज इफेक्टली इंडेक्स्ड बाय BIM मॉडलर्स, इट देन बिकम्स यूटिलाइज्ड इन रैबिट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मॉडुलर क्या करेगा, रैबिट में उसको यूटिलाइज कर लेगा। और व्हाट BIM मॉडलर्स डू is they convert the raw scan data into RCP format and RCS file format which can constructively utilized in Revit project by developing 3D model। उससे क्या करते हो आप, 3D मॉडल बनाते हो। When linking point cloud मतलब जब लिंक करते हो डाटा इन Revit, it required to select index point cloud file which available to modelers with .rcp एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन में आपके पास डाटा रहेगा क्लाउड का जो कि रिकैप से आया रहेगा, उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। ब्रीफली RCP फाइल स्टैंड रियलिटी कैप्चरिंग प्रोजेक्ट। क्या फुल फॉर्म है इसका, रियलिटी कैप्चरिंग प्रोजेक्ट। वाइल वेरेस .rcs फाइल एक्सटेंड द रियलिटी कैप्चरिंग स्कैन फाइल। RCS मतलब स्कैन फाइल और क्या बोलते हैं RCP मतलब रियलिटी कैप्चरिंग प्रोजेक्ट। तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ये पूछ ले कि .rcp फाइल का नाम सुना है आपने या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो रियलिटी कैप्चरिंग प्रोजेक्ट। .rcs क्या होता है, रियलिटी कैप्चरिंग स्कैन फाइल्स। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट .rcp फाइल इज द कलेक्शन ऑफ अपटीन RCS फाइल्स, मतलब RCS फाइल का वो कलेक्शंस होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मॉडुलर लिंक आइदर RCP और RCS। अगर उसको लगता है कि RCP फाइल से ही सब काम हो जाएगा, रियलिटी प्रोजेक्ट को देख के ही आप बना लोगे, मान लो कि आपका घर है, आपको पता है उसका डायमेंशन कितना है, तो आप डायरेक्ट फोटो खींच के उसका भी मॉडल तैयार कर सकते हो। बट आपको अगर स्कैन कॉपी चाहिए, कैसे कि उसे मशीनें वगैरह भी हैं आपके घरों में, स्कैन कॉपी तो बेटर रहेगा RCS। ठीक है, इससे क्या होगा, दीवार के बाहर जो होगा वो सब भी स्कैन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडुलर्स आर also required to effectively positions point cloud files in Revit project so that the point cloud can be effectively visualized by them, and for doing this they are required to effectively select a positioning options in within Revit. Altogether there are 4 options that are available to users: ऑटो सेंटर टू सेंटर और ऑटो ओरिजिन टू ओरिजिन, मतलब वो जो डिस्टेंस दिया रहता है या तो सेंटर टू सेंटर दिया रहेगा या फिर ओरिजिन टू ओरिजिन दिया रहेगा। तो पॉइंट क्लाउड डाटा कैन बी इफेक्टली यूटिलाइज बाय यूजर इफ द एबव पॉइंट आर टेकन सीरियसली बाय देम। अगर अच्छे से डाटा मिला हुआ है तो आप पूरा का पूरा लाल किला फिर से बना सकते हो। अब इनकी फाइलें बहुत कम मिलती हैं लोगों को, मतलब डेफिनेटली ये जो कंपनियां हैं वो पैसे आपसे लेंगी, चाहे फॉरो हो, चाहे वो एक और कंपनी थी वो, या फिर ट्रिम्बल हो, ये लोग पैसे लेंगे आपसे, और ये क्योंकि स्कैन करके इनको फ़ायदा क्या हो रहा है फिर, तो इस तरीके से काम करते हैं।
अब आप स्कैन टू बीम भी समझ गए हैं और पॉइंट क्लाउड भी समझ गए हैं। नेक्स्ट आपको कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि सर एक चीज़ नहीं समझ में आया, क्या BIM 360? वैसे मैं बता चुका हूँ और आपको भी आसान भाषा में पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना। अगर BIM 360 कल को आपको मिल जाता है, अकाउंट उसका आपको ओपन करके कंपनी दे रही है, तो कैसे उसको यूटिलाइज करोगे और कैसे काम करता है ये देख लो। ठीक है, सेटअप कैसे करते हैं उसका, सबसे पहले डेफिनेटली आपके पास डाटा तो रहता है कि आईडी मिल जाती है। देखो इस तरीके से, ये आपकी ईमेल आईडी है और ये आपका नाम है और आपका जो भी नाम है, उसके बाद कंपनी नेम आपका, रोल आपका ये है, और मुझे आपको भी असाइन करना है उसी प्रोफाइल, उसी प्रोजेक्ट को, और मुझे भी। तो पहले लोकेशन टेम्पलेट आप ले लो, उसके बाद यूजर इंपोर्ट टेम्पलेट उसके अंदर रहता है, फिर अपनी फ्लोर एलिवेशन की ड्राइंग्स, और उसको सेंड कर दो इन भाई साहब को। ठीक है, यह आपका है। आपने क्या करना है, आपको टेम्पलेट मिलेगा, ठीक है, आपको डाटा मिलेगा और फ्लोर की ड्राइंग मिलेगी। अब आपको भेज देना है इनको कि भाई साहब आप भी इसी प्रोजेक्ट पे लग जाइए। ओके, फिर सेटअप अकाउंट जो रहता है वो कैसे करते हैं, Autodesk BIM360.com पे जाओगे तो यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हो, और बनाने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद 30 इसके लिए ट्रायल भी रहता है। और लेकिन कैसे होता है कि अगर आप क्रैक वर्जन में इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपके सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दें, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो, मतलब आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो इससे आप पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जाना होता है BIM360 के अकाउंट पे, और यहाँ पर बना के अपने अकाउंट बना सकते हो। फिर जैसे अकाउंट बना लोगे तो आपका कुछ इस तरीके से प्रोफाइल आ जाएगा, जैसे फेसबुक का प्रोफाइल आता है। ठीक है, प्रोफाइल आने के बाद आपका साइन इन कर लीजिए, चूज अकाउंट साइट, जो भी आपका अकाउंट है। उसके बाद आपको इस तरीके से विंडो मिल जाता है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, मतलब अलग अलग किसको किसको असाइन किया है प्रोजेक्ट, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लिक टू जॉब साइट यू जस्ट क्रिएटेड, ओवरव्यू कर लो कि शो द स्टैटिक समरी ऑफ द इशूज़, जो भी इशू वगैरह आ रहे हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद इस चीज़ को आप iPad पे भी कर सकते हो लॉगिन अपना, मतलब इसका अकाउंट आप इस जगह आपने कर रखा है तो ये एक iPad पे खुल जाएगा। वहाँ पर भी सेम आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए, और फिर उसमें भी आप अपना वर्क वगैरह सब कुछ देख सकते हैं iPad में भी। और iPad में सिंक्रोनाइज कर दो। सिंक्रोनाइज मतलब कि जो भी आप AutoCAD, जो भी आप सॉफ्टवेयर पे करोगे, लैपटॉप पे करोगे, वो भी यहाँ पर अपडेट होता रहे, जो यहाँ करोगे वहाँ होता रहेगा, सिंक्रोनाइज हुआ रहेगा। और कुछ इस तरीके से आपका डाटा आ जाएगा। और फिर ऑल सेट गेटिंग स्टार्टेड, अब क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, नाउ यू हैव कम्प्लीटली सेटअप द जॉब साइट्स अकाउंट, मतलब आपने अकाउंट बना लिया, एंड जो भी iPad वगैरह जहाँ पर भी, यू कैन स्टार्ट यूटिलाइजिंग BIM360 फील्ड टू मेक लाइफ ईजियर। ठीक है, इससे मतलब क्या हो रहा है, ईजी काम हो जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स ऑफ BIM360 आर, एक क्या है, एक है कि आपको सजेस्ट कर देगा यूजेस की पंच लिस्ट जनरेशन, कुछ भी सजेस्ट काम करने के लिए बोल रहा है, फील्ड कंडीशन रिपोर्ट, टेकिंग प्रोसेस पिक्चर्स, कितना हो रहा है प्रोग्रेस, वो भी आप पिक्चर्स ले सकते हो। तो ये सब आप आपको सजेस्ट करेगा। और उसके बाद चेकलिस्ट में आप फिलिंग कर सकते, मतलब चेक कर सकते हो कि कितना वर्क हुआ है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो BIM360 के द्वारा। कैसे करोगे ये पीछे आपको दे रखा है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दिन की काम है। फेसबुक इतना चलाया हो, इंस्टाग्राम की, सब उसी का कॉपी है। इशूज़ इंट्रोडक्शंस, इसमें कैसे कि देर आर मेनी वेज टू क्रिएट इशूज़। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच इशू टेम्पलेट बना सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। फॉर पिन ड्राइंग्स, फॉर फोटोज़ से कर सकते हो, चेकलिस्ट से कर सकते हो। तो कैसे भी करके आप किसी को भी असाइन कर सकते हो कि भाई इसका ये चीज़ सही करना है आपको। जैसे यहाँ पे अलग अलग इसके ऑप्शंस हैं। अब ये आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप कंपनी में जाओगे, लेकिन अगर मेरा ये टेम्पलेट अपने पास रखोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली आप सारा वर्क करके दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग की ये ड्राइंग है, ऐसे स्कैन करके दे दिया मैंने आपको बता दिया यहाँ पर मैंने कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसको सही करके हमको दो। तो आप आराम से घर पर बैठ के इसको कर सकते हो। ठीक है, iPad से भी कर सकते हो, उससे भी। देखो, ओनली स्क्रीन क्लिक ऑन कैमरा आइकॉन एंड बटन द स्क्रीन। कल को आपको कुछ दिखाना हुआ, आप सपोज आप ही वर्क कर रहे हो, मैं भी वर्क कर रहा हूँ, और आप किसी साइट पर हो, ठीक है, और स्कैन टू बीम पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, मैंने बोला मुझे रियलिस्टिक फिर से देखना है, तो आप कैमरा ऑन करके इसमें ऐड कर भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप बताओगे तो सामने वाले को समझ आएगा कि ओके यू हैव अ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अपना ऐड वगैरह कर सकते हो।
और क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, क्या क्या सही है, मतलब कुल मिलाकर डिटेल वर्क कर सकते हो। पीसी में कुछ इस तरीके से आपका BIM360 का CRM खुलेगा और इसके अंदर आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। और iPad में कुछ इस तरीके से। दिस इज़ द वर्क, कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, उसके पिक्चर्स कैसे जनरेट करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हो डैशबोर्ड में ही। और ये रिपोर्ट क्लिक करके PDF भी इसका निकाल सकते हो कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आ रही है, इस डेट को ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब फिक्स करने के लिए आपने किसी को भेज दिया कि आपका काम है इसको सही करना, वो करेगा। जनरेटेड रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आप देख सकते हो कि क्या क्या रिपोर्ट आया है। फिर उसके बाद रिपोर्ट का सैंपल ऐसे देख के प्रिंट कर लो, दैट्स इट। मैनेजमेंट टिप्स, यू नीड एन एग्रीमेंट ऑन दैट व्हाट एक्सटेंट दिस टेक्नोलॉजी शुड बी यूटिलाइज, ठीक है। मेक क्लियर हु ओन टेम्पलेट, हु मैनेज इशूज रिपोर्ट ऑन PC, ठीक है। वो डेफिनेटली इसके बिना आप चलाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। पीपल ओनिंग टेम्पलेट्स शुड सिंक्रोनाइज देयर इशूज इन द फील्ड ऑफ पिक्चर्स ऑन डेली बेसिस। आप डेली बेसिस उसका जो भी चेंजेस करना है, जो भी रियलिस्टिक दिखाना है, वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो होप अब आपको BIM360 भी बताने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और सबको ही ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ यार BIM360 के बारे में फुल आइडिया हो गया कि एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं। बट मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, आपका मन करेगा तो और अच्छे से ये डिटेल में दिया हुआ है, पूरी एक बुक ही है, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आपको पढ़ना है। मतलब 360 का CRM मिल गया आपको, BIM360 का पूरा अकाउंट मिल गया। अब उसके अंदर कैसे काम करना है, मतलब 360 में आपको अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का काम कैसे करना है कि एडिंग कंपनी, कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, एडिंग मेंबर्स कौन कौन है, प्रोजेक्ट ऐड करना है कैसे करोगे, सब दिया हुआ है इसमें। इसके बाद सेटअप कैसे करोगे उसका, मतलब एडिंग प्रोजेक्ट मेंबर्स कौन कौन है, फोल्डर कैसे असाइन करोगे कि भाई, क्योंकि देखो एक कंपनी क्या काम क्यों थोड़ी करोगे। अगर आप एक BIM360 का अकाउंट है आपके पास तो आप कम से कम 10 कंपनियों की लिस्ट ले सकते हो, तो सबका अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको अपलोड एंड पब्लिश करना पड़ेगा जो भी उसकी फाइल हैं आपके पास, उसके व्यू 3D व्यू 2D व्यू आपको दिखाने पड़ेंगे, नेविगेशन उसका दिखाना पड़ेगा, टूल बार वगैरह, हाइपर लिंक्स देना पड़ेगा कि भाई यहाँ से क्लिक करके इसका पूरा वीडियो देख सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। मेजरिंग डॉक्यूमेंट्स, एडिंग द मार्क, जो भी मार्क वगैरह आपने किया हुआ है, एडिंग द इशूज ऑफ द डॉक्यूमेंट में कुछ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है स्कैन टू बीम में, तो उसको यहाँ पर BIM360 से बता सकते हो सामने वाले को कि भाई यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर कंपेयरिंग वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसमें कंपेयर कर सकते हो। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में का एक टैब रहेगा जिसमें आप इनेबल RFI एंड सबटाइटल्स, मैनेजिंग सबटाइटल्स, उसके मतलब कुल मिला के मैनेज कर सकते हो क्या कितना हो रहा है। दैट एवरीथिंग यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। डिज़ाइन आपका ये होता है, तो उससे पहले क्या करते हो आप प्री डिज़ाइन करते हो, फिर फील्ड एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद हैंड ओवर करते हो किसी को ये टास्क, पहले डिज़ाइन करते हो जो कि अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन, फिर फील्ड पे एग्जीक्यूट होता है, फिर दे देते हो। यही हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस BIM में है। इसमें अब नेक्स्ट यहाँ पर जनरेशन ऑफ BIM360 पैकिंग, मतलब जो अभी अपडेट आ रहे हैं उसके हिसाब से BIM360 में आपका यहाँ पर सब कुछ इस तरीके से देख सकते हो क्या क्या है, टैब पे, इस पे वगैरह वगैरह। कुल मिला के आप अकाउंट खोलो, इसके लिए कंपनी भी आपके साथ हेल्प करती है। तो ये इतने काम आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। एक अकाउंट एडमिन मॉडल जिसमें आप सेटिंग कर सकते हो, एनालिटिक कर सकते हो, कंपनी कौन कौन सी मेंबर, प्रोजेक्ट, और इस पैनल में आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो, इस पैनल में ये, इस पैनल में ये और ये। तो कुल मिला के BIM360 में आप ये काम टोटल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एडिंग कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हैं आप इसमें पूरा दिया हुआ है, आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। ये PDF केवल अपने पास रखो और यहाँ से केवल अकाउंट एडमिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे आपको नॉर्मल दिखता है, फिर वहाँ पर ऐड करोगे कंपनी का नाम, कंपनी के नाम क्रिएट कंपनी के बाद यहाँ पर आप कंपनी का नाम दे दीजिए और फिर एडिंग मेंबर्स ऐड कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दो कि आपको एग्जैक्टली ये काम दिया गया है, ये मेल ID है इनका, ये आर्किटेक्ट है जिनको मैं असाइन कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को असाइन कर सकते हो, मे बी एक क्या बोलते हैं आप एस्टिमेशन वाले को कर सकते हो, जो आपके पास है सबको असाइन कर दो। और उसके बाद डेली बेसिस पे आप अपने आप को देख सको कि नेम, टाइप, कंस्ट्रक्शन, वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, स्टार्ट एंड इन डेट, कब तक पोजीशन देना है, मतलब कब तक पूरा प्रोजेक्ट करके देना है, जॉब नंबर मतलब कौन सा है, प्रोजेक्ट नंबर है, ये बिजनेस यूनिट, इमेज, एड्रेस, सब कुछ आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। क्रिएट प्रोजेक्ट प्रोफाइल,
उस प्रोजेक्ट का पूरा प्रोफाइल आप यहाँ पे ऐड कर दो। अब सोचो कि इसके बाद तो आपको डाउट होगा ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अकाउंट आपका जो भी एक्टिव सर्विसेज जो चल रहा है वो आप डेली बेसिस पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो भी इमेज वगैरह पे जो भी चीज़ें चल रही हैं सब देख सकते हो। और फिर उसके बाद अगर प्रोजेक्ट एडमिन वाले बॉक्स में जाओगे तो यहाँ एडमिन वाले बॉक्स मतलब एडमिन इन द सेंस कि जो चला रहा है पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है उसकी बात हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट एडमिन के बाद यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं एडमिन हूँ, और उसके बाद आप मेंबर्स ऐड कर सकते हो। ये मेंबर ये दोनों आर्किटेक्ट हैं, एक सिविल इंजीनियर हो सकता है, एक और कोई हो सकता है। ये एक्टिव है दोनों, और ये पेंडिंग मतलब अभी इनका काम नहीं आया है। मान लो अगर ये नेविस्टोर पे काम करते होंगे तो अभी ऑटोकैड और रेविट वाले चालू मतलब स्टार्ट होंगे, और पेंडिंग ये इंस्केप इसके बाद इनका वर्क आएगा। तो ये भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो प्रोजेक्ट एडमिन को, ठीक है। प्रोजेक्ट होम मतलब उसमें एग्जैक्टली क्या क्या टेम्परेचर चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर परमिशंस वगैरह आपको दे सकते हो कि सपोज आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें सबको न पता चले आपके प्रोजेक्ट पे, जितना आप चाहते हो उतने को ही आप अलाउ कर सकते हो। जितना आप चाहते हो कि ये न दिखे वो नहीं दिखेंगे, या फिर आप वो क्लिक करेंगे तो आपको परमिशन पूछेंगे, आपसे परमिशन मांगेंगे कि भाई क्या बोलते हैं मुझे कॉलम देखना है, तो आप परमिशन दोगे तभी वो कॉलम देख पाएंगे, नहीं तो केवल स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अपलोडिंग द पब्लिश इमेज, जो भी इमेज आपके पास है, जो भी आपको मिला हुआ है RBT फाइल्स, वो सब ऐड कर सकते हो। ये सब तो रेविट में ही कर सकते हो, और ये करके इस तरीके से लिंक करके अपलोड कर दो फाइल्स को, और कुछ इस तरीके से फिर आपको फाइल्स दिखने लगेंगी। थंबनेल सेट कर सकते हो जिससे कि कल को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, या फिर कौन से प्रोजेक्ट है, या फिर एक ही प्रोजेक्ट के अलग अलग इमेजेस आप लेकर रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको पता ही है इसका, जैसे कि पब्लिश करना है, यहाँ पर अपना नाम, कंपनी का नाम, ये सब देना है, ये सब भी आप इसके अंदर दे सकते हो। कितना कुछ है BIM 360 के अंदर, आप देख लो, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आप एरिया, एंगल, डिस्टेंस, ये सब कुछ सेट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको मेजरिंग वगैरह करना है वो भी इसके अंदर कर सकते हो। और इसके बाद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का पूरा काम, मतलब कुल मिला के अब आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हम BIM 360 से क्या करते हैं, पॉइंट क्लाउड से क्या करते हैं, स्कैन टू बीम से क्या करते हैं। इसको पढ़िएगा ज़रूर, ये नहीं कि केवल रख दिया। देखो मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे रहा हूँ, अगर आप इनको सही से स्टडी करते रहोगे तो आपका फ़ायदा होता रहे। देखो ये फाइल आपके पास आ गई तो आपको बेनिफिट होगा। ये देखो ड्राफ्टर पहले, फिर उसके बाद सबमिट किया मैनेजर को इसने, और अभी इसके बाद फिर ओपन किया। जो रिव्यूअर है मतलब जो चेक करेगा वो देखेगा, वो बताएगा आंसर कि सब सही है कि नहीं, मैनेजर को फिर से बताएगा, फिर क्लोज करेंगे इस काम को, ठीक है। और उसके बाद ये क्लोज कर दिया, क्लोज। फिर उसके बाद अगर गलती से रिव्यूअर ने चेक किया आपके प्रोजेक्ट को गलत है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कौन का रिजेक्ट करेगा, मैनेजर बोलेगा रिजेक्ट, फिर प्रोसेसिंग आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब कुछ आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। ये भी एक पूरी अलग ही दुनिया है छोटी सी, जिसके अंदर आप इसका सब कर सकते हो। अब तो यार मुझे लगता है कि इसके बाहर तो नहीं पूछना चाहिए उनको, जो पॉइंट्स थे मैंने सब कवर कर दिया आपको। और अगर आप सही से इंटरव्यू में अगर पूछा तो टेक्निकल तो आप फिट हो रहोगे, और अगर कुछ प्रैक्टिस के लिए बोला तो डेफिनेटली आपको करके उनको दिखाना पड़ेगा। जहाँ तक है मॉडल ही बनवाने वाला है, क्योंकि BIM 360 के एक्सेस आपको देंगे नहीं, तुरंत कोई अकाउंट बनाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अकाउंट बनाएगा तो उनको पे करना पड़ेगा, सबमिट बिना किए तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी आपको ये भी क्लियर हो गया। अब रेविट आर्किटेक्चर भी आपको आ गया, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी ये भी आ गई। अब आप बताओ कि आपको कुछ और चीज़ें पे डाउट आता है कि सर ये चीज़ मुझे नहीं आता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। और मैं सबसे पूछता हूँ, केवल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने स्ट्रक्चर बेस में पूछा है। आपको और भी किसी चीज़ में डाउट है जिसको आप चाहते हो कि सर ये भी चीज़ हमको थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, अपना माइक ऑन कर लो या फिर चैट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम आपको है वो बता सकते हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ लोगों का इंस्केप नहीं चल रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है एक तरीके से। ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आपको, टेक योर टाइम, आराम से बता सकते हो एक एक करके, ठीक है। बिकॉज अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी आपकी बड़ी होगी, ठीक है। नितिन, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है अभी एक्स्ट्रा, आप रेविट में जल्दी से आ जाओ ब्रदर, क्योंकि रेविट में स्ट्रॉन्ग करोगे तभी आपका बेटर रहेगा। देखो कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि यार आपने 4 महीना मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करके दिया हुआ है,
तो कुछ लेके जाओ, कुछ मतलब बहुत कुछ लेके जाओ इस 4 महीने में, ठीक है। तो किसी कुछ डाउट है तो पूछो। शुभम, निशांत, संध्या, पाशा, मनीष। अब मनीष तुमने कॉल किया था ब्रदर, मैं उठा नहीं पाया तुम्हारा कॉल, उसके बाद मैं कॉल बैक करने की सोचा, भूल गया। कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा तो यहीं भी डिस्कस कर लो, कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं, ठीक है। कलाम, विकास और मौर्य, नितिन, सारा। ऑटो लॉट कंटेंट, ओके ग्रेट, ठीक है। इसके आगे रेवी स्ट्रक्चर का पूरा कंटेंट है, बट मैं उसको सोच रहा हूँ अभी नहीं स्टार्ट करूँगा, जो भी नेक्स्ट हमारा रहेगा उसमें करूँगा तो बेटर रहेगा रेवी स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करना समझदारी नहीं है जब तक सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जल्दी से रेडी कर लीजिए। अब तो आपके पास रेंडर का भी स्किल आ गया है, नॉलेज भी आपके पास काफ़ी हो गया है, और रेवी स्ट्रक्चर्स का आपने लेक्चर 1 वॉच भी कर लिया है लगभग सबने। आज आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 3 वॉच करना है। क्या करना है? लेक्चर 2 और लेक्चर 3 वॉच करना है। एक पूरी समरी दे रहा हूँ आपको रेवी स्ट्रक्चर का, मंडे को पढ़ाऊँगा उस समरी को, आज आपको दे कर रखूँगा, जिससे कि आपका मन करेगा तो सैटरडे संडे में पढ़ लोगे, तो मुझे बोलोगे सर मैंने पढ़ लिया, तो और अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ पाए तो मैं तो तैयारी हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को पूछो यार, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। हाँ पाशा बोलो। हाँ सर, जैसे कि नितिन ने भी मैसेज किया था कि अपन टोटल पॉइंट्स जो हैं टोटल स्टेशन में भी नोट करते हैं, करेक्ट, लाइक स्पेसिफिक पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट टू पॉइंट। तो टोटल स्टेशन और लेजर स्कैनिंग, इसमें डिफरेंस कैसा है? टोटल स्कैनिंग क्या करता है? पॉइंट कैलकुलेट करता है। टोटल स्टेशन जो होता है वो पॉइंट कैलकुलेट करता है, और जो लेजर स्कैनर है वो पूरा, तुमने एक्सरे करवाया है ना, सीने उन्हों के एक्सरे वगैरह करवाया होगा, बीमार उमार रहे होगा कभी तो, ठीक है। तो इसके हम देखा पूरा का पूरा क्या हो गया, स्कैन करके एकदम हड्डी उड्डी सब कुछ तुम्हारी दिखने लगी थी ना। ओके, एक्चुअल स्कैनिंग में वो मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको कम्प्लीटली स्कैन कर रहा है। करेक्ट। और अदरवाइज कंपेयर टू टोटल स्टेशन में मैन्युअली पॉइंट प्लेस किए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए। करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट अगर पे करना है तो आप केवल टोटल स्टेशन से कर लो, ठीक है, और अगर स्कैनिंग करना है तो लेजर स्कैनर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब टोटल स्टेशन से जो काम अपन करते हैं, वर्क होता है, वो एक तरह से स्कैनिंग नहीं किया, सर्वे का काम होता है एक तरीके से, वो सर्वे का मेन काम होता है। वो तो सर्वेइंग है, हाँ। स्कैनिंग तो वो नहीं होती सर। नहीं। हाँ शुभम बोलो। सर रेविट स्ट्रक्चर का मैंने वो एक मॉडल तैयार किया है। ओके, हाँ हमने उसमें देखा। जो राइट क्लिक करके जो हम हाइड इन बाय एलिमेंट करते हैं ना, हाँ तो मुझसे वो हाइड एलिमेंट हो गया है पूरा का पूरा, वो 3D में नहीं दिखता, 2D में दिखता है बीम। तो उसका क्या करें? बता देता हूँ। मतलब कुल मिला के तुमने हाइड किया है बट वो दिख नहीं रहा है ना। हाँ 3D में नहीं दिख रहा, 2D में दिख रहा है। समझ गए, बता देता हूँ, देखा मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट, अच्छा है। और किसी कोई डाउट है? ये तो छोटा सा है तो अभी तुरंत ही हो जाएगा। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है? सारंग तुमको कुछ दिक्कत आ रही है? ठीक है। नितिन आपको कुछ समस्या आ रही है? किसी को कुछ भी आ रही है तो पूछो। संध्या हाँ जी बताइए। बता रही है, डाउनलोड कर रही थी मैं, हाँ बट वो प्रॉपरली हो नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? रेविट फैमिली जो लोड करके जो होता है ना ऑप्शन, हाँ हाँ वहाँ पर दिक्कत आ रही है। मतलब उसमें क्या लोड नहीं हो रहा है फैमिली आपका? फैमिली दिख भी नहीं रही, और ऑनलाइन इंस्टॉल मतलब लेने की ट्राई कर रही थी पर तो हो नहीं रहा है। उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिए नेट लगता है संध्या। आपको मैंने आपको इन द सेंस सबको ही मैंने, जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 6 GB 7 GB हमने क्या बोलते हैं केवल और केवल रेविट की लाइब्रेरी भेजी हुई है। आप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको नेट से। तो जहाँ पे भी आपको नेट इफेक्ट लगता है डाउनलोड करके रख लीजिए, हर तरह के टेम्पलेट उसके अंदर है, ठीक है। सो सिमिलर डाउट था। हाँ जो रिवेट फैमिली आपने दी है, हाँ वो मैंने कर लिया था डाउनलोड। तो कल मैं ट्राई कर रहा था, तो उसमें एक बार तो मतलब डोर का फैमिली था, हाँ तो अपन डायरेक्ट लोड करते हैं फैमिली, हाँ वहाँ से नहीं आया। करेक्ट। तो प्लेसा कंपोनेंट से ट्रेस मैंने करें। ट्राई करा, उससे भी नहीं आया। तो अब वो किससे आ सकता? ट्रेस मतलब डायरेक्ट खींच लो, प्रॉपर्टी बॉक्स पे जाकर रख दो, अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, प्रॉपर्टी बॉक्स में, हाँ सर वो कर रहा था, बट वो ड्रॉप नहीं हो रहा, ड्रैग ड्रॉप नहीं हो रहा प्रॉपर्टी उस पे। क्या एरर क्या दिखा रहा है अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा तो? कुछ नहीं, अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, हाँ तो जैसी प्रॉपर्टी बॉक्स पे या रैबिट पे लेके आता हूँ, हाँ तो वो रेस्ट्रिक्ट का वो आने लगता है ना कर्सर पे साइन,
कोई रेड एक कलर का उसमें लाइन से कट और कोई एक छोटा सा टेम्पलेट मुझे सेंड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको ऐड करके देख लेंगे एक बार। अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि इतना डाउनलोड करके रखूंगा कहाँ। ओके। वो कुछ कुछ मतलब कुछ मॉडल आ रहे हैं, कुछ में मतलब एक मुझे जो अच्छा लगा वही नहीं है। हाँ अब देखो मेरे पास मेरा ये 1.5 GB भरा हुआ है, ये पूरा 1.5 टेगाबाइट 1.5 टेगाबाइट ये है, 1 टेगाबाइट हार्ड डिस्क इसमें है लैपटॉप में, 2.5 टेगाबाइट हो गया। इसके बाद 5-6 पेन ड्राइव में भरी हुई है। मैं इसलिए डाटा रखता नहीं हूँ, क्योंकि इतना डाटा है मेरे पास कि उसको रखे तो रखे कहाँ पे। तो एक बार एक टेम्पलेट को भेजना, देखेंगे इसको, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके। नहीं मतलब अदरवाइज कुछ और भी मतलब वे हो गया, किसी दूसरी कैटेगरी में आ रहा है वो हाँ क्या? वही देखना पड़ेगा ना, कि एक फाइल को अगर देखेंगे तब आइडिया लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके। आई थिंक वो बाय कैटेगरी करके कुछ एरर था कि सेम कैटेगरी में नहीं है, लोड फैमिली से करा था डायरेक्ट, हाँ और फिर प्लेस एंड कंपोनेंट से हो करा सकता तो है। उसमें भी वो यही करा था कि कैटेगरी वाइज जो है ना या नहीं बना। वर्जन का चेंजिंग हो सकता है, कि वो हायर वर्जन में हो या लोअर वर्जन में, ऐसा तो वो कुछ। नहीं, लोअर वर्जन में फैमिली तो अपग्रेड हुआ था ना, वो 2011 से हाँ 20 में पहले अपग्रेड हुआ। हाँ। उसके बाद उसने एरर दे दिया कि बाय कैटेगरी जो है ये सेम कैटेगरी में नहीं आ तो रहा। मुझे भेजना, उसको एक फाइल को शेयर करके देखेंगे, मतलब करके देखेंगे तो और अच्छा आइडिया लगेगा। ओके सर, मैं ओके। पहले देख लूंगा कौन सी फाइल जो है। ओके। विकास ने क्वेश्चन भेजा हुआ है कि सर डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ड्राइंग एंड डिजाइन ड्राइंग। हाँ जी, हाँ विकास बोलो। सर वही मैं पूछ रहा था कि मतलब सॉफ्ट ड्राइंग और डिजाइन ड्राइंग में क्या डिफरेंस? सॉफ्ट ड्राइंग में पूरा का पूरा आपको पूरा का पूरा स्टील की पूरी ड्राइंग आपको देनी पड़ती है, जिसमें आप जी ड्राइंग देते हो, असेंबली ड्राइंग देते हो, प्लम्बिंग ड्राइंग देते हो, पूरे के पूरे ड्राइंग का ऑल सेट जो होता है वो सॉफ्ट ड्राइंग्स होता है ब्रदर, ठीक है। और डिज़ाइन ड्राइंग मतलब किसकी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात कर रहे हो या फिर केवल डिज़ाइन ड्राइंग की बात कर रहे हो? तो डिज़ाइन ड्राइंग का मतलब भी वही है, बस डिज़ाइन ड्राइंग में क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है आप केवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात कर रहे हो तो केवल आर्किटेक्चर ड्राइंग देनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर डिज़ाइन मतलब स्ट्रक्चर डिज़ाइन। बट सॉफ्ट ड्राइंग का मतलब ऑल ड्राइंग सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स जो होती है वो सॉफ्ट ड्राइंग्स होती है, और वो स्टील ड्राइंग्स जो होती हैं वो सॉफ्ट ड्राइंग्स के अंदर आती है, ठीक है। और किसी कुछ दिक्कत है पूछो, ठीक है। चलो अभी तो मैं शुभम का डाउट बता देता हूँ, ठीक है। हाँ पाशा बोलो। जितना रेविट पे काम अपन कर रहे हैं, हाँ तो एलओडी के हिसाब से वो किस उसमें आ रहा है, जैसे 300 तक अपन अभी कर तक रहे हम हैं लोग या सब कुछ 300 तक कर रहे हैं। अब ये हाँ, अब तुम क्या बनाने लगे, पोर्टफोलियो बनाने लगे। अब आज हम लोगों ने स्कैन टू बीम देख लिया, ये सब किसका काम है, ये सब 350 का डॉक्यूमेंटेशन, वो किस ठीक है। तो 350 में आ जाएगा वो, अगर डॉक्यूमेंट करने लगोगे 350 में आ जाएगा। अभी आगे एस्टिमेशन करने लगोगे वो भी 350 में आ जाएगा, प्रिंट करना स्टार्ट करोगे वो भी 350 में आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट का सारा काम 350 में। ओके सर। ऐसे जनरली देखा जाए तो 400 और 500 में क्या डिफरेंस है? नेविस वर्क उसमें एक में टाइम रहेगा, ठीक है, और एक में क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कि टाइमिंग रहेगा, और एक में रहेगा एस्टिमेशन विद टाइम। मतलब जो जैसे कि जनवरी में कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगने वाला है, फरवरी में कितना लगने वाला है, उसके हिसाब से एस्टिमेशन करना, ये 5D है, ठीक है। और जनवरी में कितना बन जाएगा, फरवरी में कितना बन जाएगा, वो जो है वो क्या बोलते हैं आपका 4D है, सिमुलेशन बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से क्या होता है अपना? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से डाटा मिलता है हमें, डाटा वो मिलता है कि प्रोजेक्ट कब तक हो जाएगा। हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो हमें रिपोर्ट बना के देता है कि हम फुटिंग इतने दिन में करवा लेंगे, कॉलम इतने दिन में करवा लेंगे, बीम इतने दिन करवा लेंगे, गॉट इट। उसी फाइल को नेविसवर्क में डाल देते हैं, तो नेविसवर्क रीड करके, हाँ, तो नेविसवर्क उसी से क्या कर देता है, एनिमेशन बना देता है। जैसे कि अभी तुमने डाल दिया कि जनवरी में ये कर लूँगा मैं, फरवरी में ये कर लूँगा, तो इधर वो शो करता रहेगा, अपने एनिमेशन में शो करता रहेगा जनवरी, उसके आगे आ जाएगा फुटिंग, फरवरी कॉलम, मार्च बीम, अप्रैल स्लैब, इस तरीके से स्टेप वाइज वो आता जाएगा, जैसे ड्राइंग MSP पे उस पे जैसा बना के दिया रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो सर अपन अभी कितने तक इसमें कंप्लीट हम लोग LOD 500 तक जाएंगे, 500 तक? हाँ। ओके। और जो टेक्ला में काम होता है वो सब भी 3D और 4D और 5D के अंदर ही आता है। ओके। हाँ। सर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अपन सीखेंगे क्या? नहीं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट नहीं सीखेंगे, कोशिश करूंगा थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका दे दूं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन मैं कुछ ना कुछ, जैसे अभी मैंने VM 360 का दिया, ठीक है, ऐसे कुछ करके इतना समझा दूंगा कि आपको कहीं फंसना नहीं पड़ेगा,
ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट रात को मुझे वो ऐसी मिल गया था रैंडम, हाँ तो बट जब मैंने उसको देखा तो अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं हाँ तो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता हाँ, है। इसीलिए देखो मैं तो जितना हो सकता है उतना ऐड करने की कोशिश, क्योंकि जब आप सीखोगे तभी तो बेनिफिट होगा ना ब्रदर, ठीक है। तो जितना हो सकेगा मैं ऐड कर दूंगा। ये यार शुभम एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी, रीसेट तो किया नहीं, कुछ हाइट तो दिख नहीं रहा मुझे। किसी और को कोई डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूछो। हाँ शुभम बोलो। टॉप लेफ्ट का जो बीम है वो 2D में दिख रहा है, 3D में नहीं दिख रहा। ये अच्छा टॉप 3D लेफ्ट में, को, 3D में नहीं दिख रहा हाँ ना, हाँ ये वाला, ठीक है। तुमने जहाँ तक है उसको हाइड किया होगा कंपोनेंट को, हाँ हाइड हो गए। हाँ शो करो। एक ऑप्शन आता है वो ऑफ हो गया होगा, बात हो गया, विजुलाइज हो गया ये। एक टॉप लेफ्ट मतलब कौन सा है एग्जैक्टली? अभी लेफ्ट साइड, और है क्या इधर जो दिख नहीं रहा, राइट? नहीं नहीं उधर नहीं है, लेफ्ट साइड के है अच्छा इधर आपके इधर लेफ्ट। इधर हाँ ये वाला बीम है ना आगे का, हाँ, वो फर्स्ट वाला, वो बीम नहीं दिख रहा। ओह ओके 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 गॉट इट। ये ना हाँ रेनफोर्समेंट है, बीम नहीं है ऐसा। पक्का है कि वो है ना? हाँ बीम है सर, 2D में देखिए ना, वो है लेवल 2 पे। ओके कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। ये यहाँ पे है, टी-शर्ट तो कर रखे हो तुम ऑलरेडी। हाँ वो तो क्या, ये करके ये है ना, देखो। हाँ तो यहाँ पर ये जो लाइट है इसको जला दिया करो, और लाइट को जलाने के बाद यहाँ पर रहता है वो, उससे फिक्स कर सकते हो। अरे कहाँ गया है? ये तुमने यहाँ से किया होगा हाइड, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हाँ सर। अनहाइड कर दो एलिमेंट्स, ये अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद लाइट को बंद कर दो, हाँ ओके सर। ठीक है। लाइट को ऑन करके फिर उसके बाद राइट क्लिक अनहाइड कर देना, अनहाइड करने के बाद वो अपने आप आ जाएगा। ओके सर। अच्छा बनाया, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को वॉच करना है आपको। रेविट स्ट्रक्चर का आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, काफ़ी दिन मैंने आपको दे दिया रेविट आर्किटेक्चर के लिए, तो अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, नहीं तो फिर बाद में कहोगे सर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, आप ही लोग बोलोगे, ठीक है। फिलहाल मेरा एम सिलेबस नहीं है, बिलीव करो, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर रखा हुआ है। मेन एम है तैयारी होनी चाहिए आपकी बेस्ट, कोई भी BIM का इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए। हाँ पाशा बोलो। सर एक चीज़ पूछनी थी, ऑटोकैड से अपन जो कोऑर्डिनेट्स हैं हाँ। वो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सेल से, मतलब ऑटोकैड से नहीं Excel में करते कैसे हैं। एक्सपोर्ट करेंगे? पहले टोटल स्टेशन से रीडिंग आती है। नहीं नहीं वैसे नहीं सर, जैसे सपोज कोई भी पर्टिकुलर मेरे ऑब्जेक्ट्स मैंने प्लेस करें सपोज, और मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, है ना, जो भी लेआउट करेगा टोटल स्टेशन के थ्रू, तो अभी हम मैन्युअली उसमें से देखते हैं ऑटोकैड में से, और उसका मैंने एक बार किसी को देखा था बट मुझे याद नहीं आ रहा कोऑर्डिनेट मतलब, आता है वो तो मुझे पता है। हाँ ठीक है, टोटल कोऑर्डिनेट्स का उन्होंने एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर दिया था। नहीं पहले क्या होता है, पहले रीडिंग आती है आपके पास एक्सेल शीट की, ठीक है। रीडिंग आती है, उस रीडिंग को इंपोर्ट करके यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो रीडिंग आती है, जो भी आपकी रीडिंग का पहले रीडिंग आती है टोटल स्टेशन से, रीडिंग आने के बाद यहाँ पर देखो कि पॉइंट का ऑप्शन एक दिया हुआ है, डिवाइड हो गया ये एक measure। सेकंड, एक मिनट, लाइक क्वेश्चन नहीं समझा आप सही से। अच्छा। सपोज ये मेरा लेआउट है जो प्लान रखा है अपना, हाँ। ठीक है, ये मैंने अपना लेआउट बना लिया। हाँ अब मुझे इसको किसी भी मतलब पर्टिकुलर साइट पे इसका लेआउट डालना है फिजिकली, करेक्ट। वो मैं मशीन के थ्रू कर रहा हूँ, तो टोटल स्टेशन में क्या कोऑर्डिनेट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं अपन को, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ तो ये कोऑर्डिनेट्स मुझे सपोज एक्सेल में निकालने हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब ये जैसे मैंने कॉर्नर्स पे पॉइंट्स वगैरह कुछ भी रख दिए, जैसे पॉइंट अपन लगाते हैं ना शीट हाँ 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 ऑटोकैड में, पॉइंट्स मैंने रख लिए, बाकी सब मैंने हटा दिया, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स जो हैं हाँ मुझे वो एक्सपोर्ट करना है ओनली। हाँ समझ गया। उसके लिए कमांड है, और क्या बोलते हैं उसका नाम है वो, अरे वो एक्सट्रैक्ट, डाटा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये कमांड होती है डाटा एक्सट्रैक्ट, वहाँ से पूरा कोऑर्डिनेट आ जाता है, ठीक है। ये देखो डाटा एक्सट्रैक्शन, इससे जितना डिटेल होगा, ठीक है। मैं तुम लोग को क्या बोलता था पहले, और कि ऑटोकैड में अगर कॉपी करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कॉपी किए हो ड्राइंग को या बनाए हो, ठीक है। अभी भी तुम लोग अगर ड्राइंग को कॉपी करोगे मुझे पता चल जाएगा इस कमांड से। तो ये कमांड में क्या होता है, हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि तुमने रिवाइज कब किया इस ड्राइंग को, इस ड्राइंग से कॉपी कितना किया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट से कितना दूर है, वाई कोऑर्डिनेट, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ये कमांड दे देगी।
इसीलिए मैं आपको वही क्या बोल सर। हाँ, तो ये वही है डाटा एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो। और जो मैं समझा था वो क्या है, ये कमांड आप लोग यूज कर सकते हो अपने अपने घर पे। ये जो होता है ये भी होता है, जब टोटल स्टेशन से डाटा आता है तो ये मल्टीपल पॉइंट को यूज करते हैं, ठीक है। ये डाटा ले आते हैं और टोटल स्टेशन को यहाँ पर ऐड करेंगे तो वहाँ से ये होता है सिविल 3D सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स देते जाओगे अपने आप, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे राइज फॉल ऐसे दिखाता चला जाएगा ऐसा। ओके वही सर, जैसे ये पर्टिकुलरली समटाइम्स एक बार मैंने देखा था अभी, हाँ। जैसे आपने पॉइंट्स बताए, हाँ सपोज ये डायमेंशन के थ्रू अपन ले रहे हैं, बट टोटल स्टेशन में क्या कोऑर्डिनेट के थ्रू समझ काम गया, ये होता है, देखो एक्स अभी और दिखा रहा वाई, हूँ, डाटा एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करो, हर एक चीज़ मिल जाता है यहाँ से। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो नहीं देगा ये रिपोर्ट निकाल के, और इसको बता देना पड़ता है भाई सेव क्या कर रहे मुझे हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स चाहिए बस, उसी में से निकलेगा, उसी में से निकलेगा, उसी में से लाइक सिलेक्शन करके एक्सपोर्ट करूँ तो। उसी में। हाँ, उसमें देता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मैं सारा कुछ निकाल रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए क्या क्या हो सकता है इसमें। ये देखो ये आ रहा है, तो यहाँ पर जब नेक्स्ट करते हो तो ये पूछता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए आपको। जैसे कि तुमको चाहिए कि केवल पॉलीलाइन जो है वो बता दे मुझे सॉफ्टवेयर, या बता दे कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आर्क कितने हैं, ठीक है, हैच कितने हैं, या फिर जो भी आपको पॉइंट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, वो सब देखो आगे यहाँ पे दिखाएगा। एंगल बता दे, ठीक है, ये तो तुम्हें चाहिए ना एक्स वाई और जेड। ये देख लो, ये डाटा तुमको चाहिए होगा कि कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे है। तो इसमें से जो चाहिए, एंगल चाहिए, एरिया चाहिए, जो नहीं चाहिए ऑफ कर दो। एस्टिमेट चाहिए, ऑथर कौन था, मतलब एग्जैक्टली इस फाइल को बनाया कौन, ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स क्या चाहिए, उसके सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। डाटा एक्चुअली में ये पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, डायमीटर कितना है, डायमेंशन स्टाइल कौन सा आपने यूज किया है, एक्स एक्सिस से कितना दूर हो, वाई से कितना दूर हो, और डायनेमिक रिवीजन्स कितने हुए हैं, मतलब इस ड्राइंग को कितने बार रिवाइज किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है, क्या हुआ है, सब बता देगा ये। फाइल क्रिएट कितना हुआ है, फाइल का साइज कितना है, फाइल का नाम क्या है, फाइल में हाइपरलिंक कोई यूज हुआ है, हाइपरलिंक मतलब कोई लिंक यूज हुआ है एक्स्ट्रा, कुछ गूगल वगैरह का, यूट्यूब वगैरह का कोई लिंक दिया है, लेयर्स कौन सा यूज किया है, लाइन टाइप कौन कौन से थे, एक्स एक्सिस से कितने दूर थे, वाई एक्सिस से, मटेरियल कौन कौन से यूज किए, फुल डिटेलिंग्स, ओरिजिन से कितने दूर हो, प्लॉट स्टाइल, एवरीथिंग। जब यहाँ से करोगे आप, अभी आपको घर पे करना पड़ेगा, बहुत बड़ा फाइल बनने वाला है, हैंग कर जाएगा मेरा लैपटॉप। ये देखो ये, जैसे सेम नेम की 2 फाइल्स हैं हाँ पर्टिकुलर, तो अगर उसको मैं कंपेयर करना चाहें अपन कि किसी में कुछ और वर्क भी हो गया है ज़्यादा, हाँ तो वो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना। पर्च, Comparison वगैरह। उसको पर्च कमांड से उसका साइज नाप लो ना, उस फाइल का साइज चेंज होगा, उस फाइल का साइज चेंज होगा ना। ओके, नहीं पर्टिकुलर मुझको पता चल जाए कि किस जगह पे चेंजेस हुए हैं। ये नहीं, रिवीजन पता चल जाएगा, रिवीजन कब हुआ है ये पता चल जाएगा, कब किस में हुआ है ये नहीं पता चलेगा। ओके, जैसे एग्जैक्टली किसी ने भी फाइल पे वर्क किया हाँ वो मुझे पता तो- चल जाएगा, है, वो रिवीजन। कॉपी मेरे पास ऑलरेडी हाँ, है। ये देखो, उसकी। जो तुम मांग रहे हो टेक्स्ट फाइल, एमबीडी फाइल, वो यहाँ से आएगी। आउटपुट एक्सटर्नल डाटा डॉट एक्सएलएस फाइल आ जाए, सीएसवी फाइल आ जाए, एमबीडी फाइल आ जाए, टेक्स्ट फाइल आ जाए, कुछ भी। CSV आता है उसका। हाँ, तो ये करके बस नेक्स्ट कर दो। यहाँ से ऐसे आपको टाइटल वगैरह भी चाहिए, इसमें कुछ नाम लिखना है लिख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसने पूछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये क्योंकि बहुत बड़ी सी फाइल बनने वाली है, ठीक है। गवर्नमेंट में सब मैनुअल नहीं, मैनुअल सब नहीं होता है, अभी गवर्नमेंट में भी ऑटोकैड और स्टैट प्रो यूज करते हैं वेदर क्या बोलते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट को करने के लिए। रैबिट भी यूज करते हैं अभी जनरली, क्योंकि लेवल जो कंपनियाँ मांगने लगी हैं। टेबल एक्सीड लॉन्ग, आपको कैसा चाहिए, लार्ज टेबल रिसोर्सेज क्विकली क्रिएटेड, मैंने बोला यस, मतलब बड़ा सा टेबल बनने वाला है। और किसी कोई प्रश्न है तो पूछो जब तक ये बन रहा है, क्योंकि ये बनाने में लगभग 2-3 मिनट लेगा वो सॉफ्टवेयर। चलो, ये फाइल आप लोग को भी पता होना चाहिए। कल को आपको एरिया निकालना हुआ अपनी इस कैट ड्राइंग का, या फिर कल को पता करना पड़ा कि पॉलीलाइन कौन सा है, लाइन कौन सा है, तो ये सब यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हाँ विकास बोलो। मतलब ऑटोकैड से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ अगर सपोज करिए मुझसे कोई पूछता है कि मतलब साइट के जॉब से बीआई में स्विच क्यों करना चाहते हो, तो क्या मेरा जवाब होगा? सबसे अच्छा जवाब ये होगा कि फर्स्टली मैंने सब कुछ सीखा हुआ है लाइव, लाइक आई मतलब अगर कम्युनिकेशन के हिसाब से बोलोगे तो तुम बता सकते हो कि लाइक आई स्पेंड माई 5 years फॉर लर्निंग ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ साइट्स एंड आई नो एवरीथिंग प्रैक्टिकली कि हाउ कैन बी डन दैट वर्क्स।
Now I am trying to switch in BIM because I want to learn that all things in design sectors, so that I can understand कि okay, how can we do the plan, what I execute. I want to learn that how to do plan. I want to do modeling, I want to do 4D 3D 4D concepts. So मेन कॉन्सेप्ट तुमको क्या एक्सटेंड करना है कि मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली सीख रखा है, अब मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ डिज़ाइन वर्क में, ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे इस वर्क को करते हैं, इसको करने के लिए मैं BIM में स्विच कर रहा हूँ। नाउ मैं यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा लर्निंग ले सकता हूँ। बोलेंगे कि मतलब कि फिर वहाँ से क्या पूरा वहाँ पर सीख लिया, बोलो कि यस सर जो रिक्वायर्ड है मुझे वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली है। नाउ आई जस्ट वांट टू यूज़ दैट ऑल स्किल्स इन माय BIM सेक्टर्स, बिकॉज BIM इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो वर्चुअल वो चीज़ करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ कर रखा है। तो इस तरीके से पॉजिटिवली उनको रोटेट करना है कि मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारा काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे कर चुका हूँ। समझे क्या विकास? यस सर, समझ गया सर, हाँ, थैंक यू। तो उनको बस यही रोटेट करना है आपको कि मैंने प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे सब कर लिया। नाउ आई वांट टू लर्न दैट ऑल थिंग्स इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, फॉर दैट आई चूज BIM, दैट्स द रीज़न। और यही एक्चुअली है ही सर कंपनी में क्वांटिटी सर्वे एक्सेल पे ही होता है या रेबिट पे? एक्सेल पे होता है। क्वांटिटी सर्वे का पूरा काम एक्सेल पे होता है। चलो ये आप लोग रिजल्ट देख लो, आ गया होगा। अब रिजल्ट देखने के बाद आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। ये रिजल्ट बहुत बड़ा है, शायद भी आया कि या नहीं आया। ये देखो पूछ रहा है कहाँ रखूँ मैं इस रिजल्ट को, क्योंकि बहुत बड़ा है रिजल्ट। ये देखो ये, अब इसको पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा। ये आपका आज का टास्क भी है कि आप अपने प्रोजेक्ट में डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड यूज करके देखिएगा। क्या करते हैं सर 4D का किस सॉफ्टवेयर में करते हैं? 4D नेविसवर्क में करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होगा। अब भाई साहब आ जाओ यार, ये बहुत हैंग करता है ये कमांड। तो जिसका भी लैपटॉप स्लो, क्योंकि पूरी ड्राइंग निकाल रहा है ना, तो इट इज गोइंग टू टेक टू मच टाइम। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो फिर हैंग करके बंद हो जाएगा। हाँ जी बोलो। सर LOD 500 तक अपन को वर्क करना है, तो उसके लिए अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 GB रैम चाहिए, मैक्सिमम 16 GB है सफिशिएंट अपना। अगर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करके देना है तो 16 GB, अगर लर्निंग करना है तो 8 GB। ओके, एंड ग्राफिक कार्ड 4 GB मिनिमम। ओके सर किस सीरीज का, लाइक 6 and 6? देखो सीरीज प्रोसेसर का होगा, प्रोसेसर का सीरीज मायने रखता है। ग्राफिक्स तो तुम राइजन का भी यूज़ कर, सॉरी AMD का भी यूज़ कर सकते हो और NVIDIA का भी कर सकते हो। जैसे सर NVIDIA में से सपोज ऐसे सीरीज चलती है NVIDIA 1050 Ti 4 GB 6 GB। हाँ, उसमें GB अपन को कितना भी मिल जाए, बट एक पर्टिकुलर सीरीज अपन को चूज करना पड़ता है। देखो ये सीरीज तो मुझे नहीं पता है ग्राफिक्स कार्ड का, बट मुझे ये ज़रूर है कि 4 GB मिनिमम रिक्वायर्ड है। और उसके बाद प्रोसेसर का सीरीज मुझे पता है कि प्रोसेसर जैसे मेरा राइजन 7 है, ठीक है, आप राइजन 5 तक यूज़ कर सकते हो अगर प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि उसमें उसी हिसाब से अपडेट हो जाता है। राइजन 3 भी है, राइजन 2 भी है, थोड़ा बहुत प्राइस में फ़र्क पड़ता है बस। जैसे मेरे पास ये इंटेल के अंदर i7 है, हाँ, i सीरीज में हाँ, i7 है 2nd जनरेशन का। ओके, तो ये तो सफिशिएंट रहेगा ना सर? मुझे हाँ खाली सफिशिएंट है ना, तो मुझे सिर्फ ग्राफिक कार्ड हाँ। करने का। अब देखो ये फाइल इतनी बड़ी है कि मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अभी जूम होते होते टाइम ले रहा है ये, वही क्योंकि लाइक सर मैं एक सिस्टम में बार बार तो चेंज कर नहीं सकता, काफ़ी Exactly. एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार सफिशिएंट बन जाए, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ये अर्जेंट में काम ये करना है और कहने सिस्टम अटके जा रहा है। ये कहने को होता है, कुछ न कुछ तुम्हें हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। अभी मैं तुमको उसके बारे में अलग से बताता हूँ। मेरे पास कितने लैपटॉप हैं कि तुम सोचोगे यार इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर, ठीक है। मेरे पास अभी जो लैपटॉप जिस पे वर्क कर रहा हूँ ये शायद 90,000 का है। ये एक लैपटॉप 1,35,000 का अलग से रखा हुआ है डेल का, एक लिनोवो का लिया हुआ है, एक HP का है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी कम है, अभी लग रहा है एक और होना चाहिए जो इस काम के लिए हो, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते। हाँ, वो तो बजट पे भी है ना, लाइक एज अ स्टूडेंट, और हाँ, मुझे लाइक इनकम सोर्स भी चाहिए। अगर मुझे exactly. वो करना है कंटिन्यू मेरी स्टडीज, तो उसके लिए मुझे इनकम सोर्स चाहिए। तो एक पर्टिकुलर में 16 GB रैम 4 GB ग्राफिक्स कार्ड रख दो, खत्म। 16 GB रैम 4 GB। चलो इसको फटाफट देख लो, टाइम और हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो जितने लाइन्स हैं आपको सारे लाइन से दिखा देगा। क्या क्या दिखाएगा?
घर पे आप पढ़िएगा, छोटे प्रोजेक्ट में करिएगा, मैंने बड़े प्रोजेक्ट में कर दिया। ये देखिए लाइन आपको जितने हैं, पॉलीलाइन जितने हैं वो सब दिखा देगा। आपको जो भी क्लोज एरिया होगा सबका देखो स्क्वायर फीट में एरिया आपको बता देगा। आपका इसका मैंने ऑथर का भी फाइल का नाम नहीं दिया तो फाइल का नाम नहीं आया। बाई लेयर, जो किस लेयर पर आपने काम किया हुआ है वो लेयर आपको देखो यहाँ पर दिया ना कलर, उसके आगे अगर कुछ कमेंट आपने डाला है तो वो भी आ जाएगा। हैंग हो रहा है, मैं कुछ चला ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी शायद इसको बंद ही करना पड़ेगा। आगे देखो इसमें लिखा हुआ फाइल एक्सेस, आगे लिखा है फाइल क्रिएटेड, आगे लिखा है लेआउट, उसके आगे लिखा है हर एक, मतलब पूरी डिटेलिंग्स आपको पूरे ड्राइंग की मिल जाएगी। इसमें मैं कर रहा हूँ बट ये कर्सर काम नहीं कर रहा है। आई थिंक अभी आप इसको घर पे ही देखना तो बेटर होगा। एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना, उसमें डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड यूज करना, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या 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 मिलता है। ठीक है जी, चलो इतना ही करो आज और सभी लोग तैयारी करो। इन्होंने बोला GTX 1650 Ti है तो GTX है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद मेरा वही भी है, GTX मेरा भी है और सीरीज़ मुझे नहीं पता यार एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि रोज़ तो चेंजिंग्स होती है। चलो किसी और को कुछ डाउट है तो बताना, नहीं तो कल हम लोग मिलेंगे इंटरव्यू कंटेंट के साथ। आप आइएगा, HR के इंटरव्यू तैयार करके आइएगा, टेक्निकल इंटरव्यूज़ तैयार करके आइएगा, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट आया आपके लास्ट इंटरव्यू से और इस इंटरव्यू से। दोनों इंटरव्यू का आपको कॉपी भी दे दूंगा कि देखो आपका जो पुराना था और ये है क्या इंप्रूवमेंट आया है। और रेवी स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट वॉच कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें देने वाला हूँ, तो प्रॉब्लम होगी अगर आप पूरा 3-4 लेक्चर पुराना वॉच नहीं किए रहोगे तो, ठीक है। तो लेक्चर 2, लेक्चर 3 सिर्फ वॉच करना है। पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी रेडी कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना CV शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी, ये पक्का मान लो। चलो बाकी कल देखेंगे आप, ओके। भक्ता का यार तबीयत सराही ने, इसको पूछना पड़ेगा।